Hello बच्चों, let's see the question. The question is drawbacks or limitations of two kingdom classification are. तो यहाँ पे जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसका ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस क्या था वो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है. ऑप्शन 1 इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. ऑप्शन 2 इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. Option 3 is photosynthetic and non-photosynthetic organisms are placed together and option 4 is all of the above. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये किसने दिया था? तो दिस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लीनियस. इट वाज गिवन बाय लीनियस. लीनियस ने दिया था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे कौन से दो किंगडम्स थे जिसमें इन्होंने डिवाइड किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को? तो यहाँ पे जो किंगडम्स थे इट वाज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू प्लांटी एंड एनिमेलिया. सिर्फ यही दो किंगडम्स थे जिसमें इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था, विच वाज प्लांटी एंड एनिमेलिया. इन्होंने सिर्फ बेसिकली जो वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उसको यूज करके इन्होंने ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था. तो यहाँ पे अगर इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के डिमेरिट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे इसमें एक एक करके हम लोग जितने भी डिमेरिट्स हैं उनको यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करेंगे. तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिमेरिट है कि देयर वाज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में कोई डिस्टिंग्विशन नहीं था. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यूकैरियोट्स होते क्या है? तो यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं देयर वाज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. अगर हम लोग यूकैरियोट्स के एग्जांपल्स देखें तो जो ह्यूमंस है या फिर जो एनिमल्स है वो यूकैरियोट्स में आते हैं और जो बैक्टीरिया है वो मेंबर्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के. दे आर प्रोकैरियोट्स. तो यहाँ पे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में कोई भी डिस्टिंग्विशन नहीं था. उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं देयर वाज नो डिस्टिंक्शन. There was also no distinction between unicellular and multicellular organisms. मतलब जो यूनिसेल्युलर यानी कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं उनके बीच में और मल्टी सेल्युलर यानी कि जिनमें मोर मेनी सेल्स के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं दिया गया था. ऑल्सो देयर वाज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फोटोसिंथेटिक. जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि सच ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स अगर एग्जांपल के लिए ले तो आता है एल्गी या फिर प्लांट्स. तो यहाँ पे देयर वाज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. जो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड, फॉर एग्जाम्पल फंजाई. तो यहाँ पे इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी कोई डिस्टिंग्विशन नहीं दिया गया था. और लास्ट अगर हम लोग डिमेरिट्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि फ्यू ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे, देयर वर फ्यू ऑर्गेनिजम्स जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते थे. दे डिड नॉट फॉल इन आइदर कैटेगरी. तो यहाँ पे अगर इस तरह के ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जांपल आता है यूग्लिना, क्योंकि यूग्लिना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है बट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट वो हेटरोट्रॉफ की तरह काम करता है बाय फीडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पे हमें जितने भी ड्रॉबैक्स दे रखे हैं वो सारे यहाँ पे करेक्ट है. सो ऑप्शन 4 में दे रखा है ऑल ऑफ द अबव. सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.